वेलकम बैक टू विद्यापुर संस्थान। विद्यापुर संस्थान में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज मैं फिर से आ गया हूँ एक नए सेशन के साथ अपने यूट्यूब चैनल विद्यापुर संस्थान पर। दोस्तों, इसमें हम लोग विविक्तिकर, विवेचक या डिस्क्रिमिनेंट पे आधारित कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले भी हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया था जो कि डी पे आधारित था। आइए आज के सेशन को शुरू करते हैं एक प्यारे से क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तो पढ़ते हैं क्वेश्चन को, समझते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। क्या क्वेश्चन कह रहा है? के का मान बताएं जिसके लिए दिए गए समीकरणों के मूल वास्तविक हैं। ठीक है, मूल वास्तविक हैं ये इस समीकरण का कौन सा समीकरण है? 2x² माइनस 10x प्लस के इज इक्वल टू 0। इसके मूल वास्तविक है दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन खुद कह रहा है मूल वास्तविक है, तो के का मान क्या होगा? ठीक है, तो देखिए हम लोग जानते क्या है, मूल वास्तविक है, क्या लिखेंगे? क्योंकि दिए गए समीकरण के मूल वास्तविक हैं। मूल वास्तविक है, इसीलिए क्या होगा? डी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, मूल वास्तविक होने के लिए क्या होता है? डी 0 से बड़ा होगा या तो 0 होगा। ठीक है, और डी इक्वल टू हम लोग जानते हैं क्या होता है? b² माइनस 4ac, ये क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब देखिए यहां से ए बी सी हम लोग लिख लेते हैं दिए गए समीकरण से। ए का वैल्यू कितना आ जाएगा? 2, बी का वैल्यू कितना आ जाएगा? -10, और सी का वैल्यू आ जाएगा के। तो देखिए सारे वैल्यूज को अब हम लोग यहाँ पुट करेंगे, मतलब -10 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की जगह 2 इंटू सी की जगह क्या है? के, और ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होने वाला है। ठीक है, तो देखिए ये हो जाएगा 100 माइनस 8 के ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखिए -8 के ग्रेटर देन इक्वल टू -100, ये प्लस था, उस तरफ गया तो ये माइनस। अब देखिए हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी के बारे में जानते हैं जो हम लोग, देखिए -a अगर ग्रेटर है -b से, ठीक है, और दोनों ओर अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, दोनों ओर मल्टीप्लाई कर देते हैं माइनस से, दोनों ओर अगर हम लोग माइनस ले लेते हैं, ये जो ग्रेटर देन का चिन्ह था लेस देन में बदल जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये लेस देन में बदल जाएगा, तो अब ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, पहले क्या था? ये इस तरफ था, ग्रेटर देन था, अब ये लेस देन हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर -a ग्रेटर देन b है, ठीक है, अगर माइनस दोनों तरफ लेंगे, ठीक है, माइनस माइनस अगर हम लोग दोनों तरफ लेंगे तो ये लेस देन वाला चिन्ह ग्रेटर देन में चेंज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? a ग्रेटर देन -b हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी अगर आपको पता है तो ये वाला चीज हो जाएगा। देखिए क्या होगा, अब दोनों ओर माइनस है तो दोनों ओर हम लोग क्या करेंगे? माइनस ले लेंगे। ठीक है दोस्तों, दोनों ओर माइनस ले लेंगे तो ये हो जाएगा कुछ ऐसा। ठीक है, और दोनों ओर माइनस लेते हैं तो क्या होता है? ये वाला चिन्ह पलट जाता है, तो ये पलट के हो जाएगा ग्रेटर देन, लेस देन हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा? 8 के लेस देन 100, इसीलिए क्या हो जाएगा? के लेस देन 100 डिवाइडेड बाई के, ये हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाई 2। इसका मतलब क्या हुआ? के का वैल्यू नंबर लाइन पे ये 0 है, और मान लेते हैं यहाँ पे 1 2 3, और मान लेते हैं यहाँ पे, मतलब ये 12.5 हो गया ना, तो 12.5 ये है। तो क्या के का वैल्यू कितना लेना पड़ेगा? इससे बड़ा कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये आंसर आ गया हमारा। के क्या क्या होना चाहिए? 25/2 से कम होना चाहिए। क्या मतलब? आइए समझाते हैं, समझ में आ जाएगा, सीधा लिखने से पता नहीं चलेगा। इसको मिटा ले, ये तो समझ चुके हैं, अगर माइनस लगाते हैं तो ग्रेटर देन लेस देन में बदल जाता है, और लेस देन ग्रेटर देन में बदल जाता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए
के का वैल्यू क्या है, के क्या होना चाहिए, 25/2 मतलब 12.5 से कम होना चाहिए। आइए देखते हैं नंबर लाइन, ये सभी लोग बचपन में जानते होंगे कि नंबर लाइन क्या होता है। तो नंबर लाइन के एक ये देखिए, ये नंबर लाइन है, इसके बीच में 0 होता है, इसके एक तरफ इस तरफ 1 2 3 4 है ना, और इस तरफ क्या होता है -1 -2 -3, और ये कहाँ तक जाता है, अनंत तक। कहाँ तक जाएगा कोई ठीक नहीं, ठीक है। तो मान लेते हैं यहाँ पे कहीं 25/2 है मतलब 12.5 है, ठीक है दोस्तों। 12.5 यहाँ पे मान लेते हैं, कुछ ऐसा है। तो क्या है, के का वैल्यू 12.5 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि के का वैल्यू यहाँ से लेकर के इस तरफ पीछे कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, ये जो चिन्ह दिख रहा है ना, इसका मतलब ये के का वैल्यू 12.5 से कम कुछ भी हो सकता है। तो क्या के का वैल्यू हम -5 ले सकते हैं, के का वैल्यू -5 ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। के का वैल्यू -5 कहाँ है, यहाँ होगा, ये छोटा है। तो यहाँ से इस तरफ वाला कोई भी नंबर के का वैल्यू हो सकता है। 0 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। 1 हो सकता है के का वैल्यू, बिल्कुल हो सकता है। के का वैल्यू 2 हो सकता है, हाँ। इससे छोटा जो भी है वो सब के का वैल्यू आंसर आ जाएगा, आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है दोस्तों। इसका मतलब ये हुआ 12.5 से छोटा जो भी नंबर है वो इसका के का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। 12.5 से बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो नोट कर लीजिए इसको, इसको समझ गए होंगे तो और भी क्वेश्चन इस तरह का हम लोग सॉल्व करते हैं ताकि कंसेप्ट बिल्कुल भी क्लियर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं और उसे सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, kx² -6x -2 = 0 है। इक्वेशन ये दे रखा है और कह रहा है क्या, मूल वास्तविक है। तो मूल वास्तविक है, इसका मतलब क्या है कि डी क्या होगा इसका, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है। क्या लिखेंगे, क्योंकि मूल वास्तविक है, ठीक है। डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कैसे हो गया, क्योंकि क्वेश्चन खुद कह रहा है यहाँ कि वास्तविक है, मूल वास्तविक है, दिए गए समीकरण का मूल वास्तविक है, इसीलिए डी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आ गया। अब डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर -4ac, इसका मतलब ये ग्रेटर बी² -4ac ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। अब यहाँ ये ए बी सी लिख लेते हैं और ए बी सी को यहाँ पुट करेंगे और जो आंसर आएगा वो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, के, बी इक्वल टू क्या है -6 और सी इक्वल टू -2। सारे वैल्यूज को यहाँ पुट करेंगे, देखिए ध्यान से। तो -6 है बी के जगह, इसका होल स्क्वायर, -4 ए की जगह क्या है के, सी की जगह क्या है -2, और ये क्या है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। आइए ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा -8 के, इन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद -8 के हो जाएगा, और ये क्या है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये देखिए ये 36 हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस 8 के ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखिए 8 के ग्रेटर देन इक्वल टू -36, इस तरफ प्लस था तो उस तरफ ले जाने पे -36, इसीलिए के क्या हो जाएगा, के ग्रेटर देन इक्वल टू ये -36 डिवाइडेड बाय 8, तो के क्या हो जाएगा, के ग्रेटर देन इक्वल टू -9/2, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, आइए इसका मतलब क्या हुआ समझाता हूँ। नंबर लाइन ले लेते हैं, यहाँ पे कहीं 0 है
इस तरफ क्या होता है -1, -2, -3 और ये -4। ये क्या है 9/2 का क्या मतलब हुआ 4.5 मतलब 4/5 यहाँ। और के का वैल्यू क्या कह रहा है, के का वैल्यू क्या कह रहा है -9/2 के या तो बराबर है, ठीक है, या तो बराबर है या तो उससे बड़ा है। उससे बड़ा जाने के लिए क्या होगा जी, उससे बड़ा, उससे ग्रेटर जाने के लिए क्या, इस तरफ बड़ा होगा नहीं, इस तरफ होगा, ठीक है। तो के का वैल्यू क्या हो जाएगा, नहीं -4.5 यहाँ होगा, यहाँ हो जाएगा -4.5 ये, ठीक है, -4.5 हो जाएगा ये, मतलब क्या 9/2, -9/2 ये हुआ, ठीक है। इससे बड़ा कुछ भी वैल्यू हो वो के का मान हो जाएगा इस समीकरण के लिए। तो बताइए के का वैल्यू -3 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, -2 हो सकता है, -1 हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, अनंत तक आगे जो भी नंबर लेते जाएंगे हम वो सब के का वैल्यू हो सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, इस दिए गए छोटे से सिंबल का मतलब ये हुआ, नोट डाउन कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन है kx² + 4x + 1 = 0। इसका भी वही हाल है, क्या है, मूल वास्तविक है। जब मूल वास्तविक है तो के का वैल्यू निकालना है। तो क्या हो जाएगा, डी क्या हो जाएगा, >= 0। क्यों हुआ, क्योंकि मूल वास्तविक है, किसका, दिए गए समीकरण का मूल वास्तविक है, रूट्स आर रियल, ठीक है, रूट्स रियल है। और डी का वैल्यू क्या होता है, b² - 4ac ही तो डी होता है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से ए बी सी क्या है वो लिख ले हम लोग। तो ए क्या है के, बी क्या है 4 और सी क्या है 1। तो सारे वैल्यूज को यहाँ पुट करेंगे। आइए सारा वैल्यू पुट करते हैं। तो बी क्या हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर -4, ए की जगह के और सी की जगह 1, और ये क्या है >= 0। ये सारा वैल्यू >= 0। ये देखिए क्या हो जाएगा 16 - 4k >= 0। अब चलिए -4k >= 0 और ये 16 उस तरफ चला गया। अब क्या कहें कि दोनों ओर माइनस लेते हैं तो क्या होता है, ये पलट जाता है। तो दोनों ओर माइनस लेंगे, ये पलट जाएगा। तो ये हो जाएगा 4k और ये हो जाएगा 16। इसीलिए k = क्या, k < 16 / 4। तो क्या हो जाएगा k का वैल्यू, k आ जाएगा 4, ये < 4। इसका क्या मतलब हुआ, तो आइए नंबर सिस्टम, नंबर लाइन से समझते हैं। ये क्या हो गया 0, इसके इस तरफ -1 -2 -3 अनंत तक जा सकते हैं, ठीक है। उसी तरीके से 1 2 3 4 क्या है 4 से कम होना चाहिए, 4 से कम, इसका मतलब क्या है, कम वाला इस तरफ है ना। तो देखो 4 से कम होना चाहिए, इसका मतलब इस तरफ कोई भी वैल्यू हो सकता है। तो देखिए के का वैल्यू क्या -100 हो सकता है, हाँ -100 ही इसी तरफ आएगा, आगे बढ़ते जाएंगे तो -200 होगा, हाँ हो सकता है। क्या होना चाहिए, 4 से बड़ा नहीं होना चाहिए, 4 से छोटा कोई भी वैल्यू के का वैल्यू यहाँ सेटिस्फाइड करेगा, इस इक्वेशन में डाल देंगे तो, ठीक है दोस्तों। ये हमारा आंसर हो गया और ये इसका मीनिंग हो गया, ठीक है। लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्या है? के एक्स स्क्वायर माइनस 2√5x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। दोस्तों इसका भी क्या हाल है? ये मूल वास्तविक है। मूल वास्तविक है तो क्या d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि मूल वास्तविक है। मूल वास्तविक है। ठीक है, मूल वास्तविक है। और d का वैल्यू क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ से a इक्वल टू क्या आ जाएगा? k, b इक्वल टू क्या आएगा? -2√5 और c इक्वल टू 4। सारे वैल्यूज को इसमें पुट करेंगे तो -2√5 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर -4 इंटू ए की जगह क्या है? k और c की जगह क्या है? 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये आएगा। अब आइए ये हो जाएगा 20 स्क्वायर करेंगे इसका तो ये हो जाएगा -16 के ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये देखिए तो -16 के ग्रेटर देन और इक्वल टू ये हो जाएगा -20। ठीक है, ये प्लस था उस तरफ जाके। अब देखिए दोनों और माइनस ले लेंगे। दोनों और माइनस लेने पे क्या होगा? तो ये बदल जाएगा। तो ये ऐसा हो जाएगा, ग्रेटर देन था तो लेस देन हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए ये हो जाएगा 16 के ग्रेटर देन लेस देन और इक्वल टू 20। इसीलिए के क्या हो जाएगा? 20 डिवाइडेड बाय 16। के का वैल्यू क्या आ जाएगा? 5/4 के। इसका मतलब क्या हुआ? 5/4 मतलब एक से कुछ ज्यादा है। तो आइए इसका क्या मतलब हुआ? इससे छोटा ही होना चाहिए। इस तरफ 1, इस तरफ 2, इस तरफ 3, इस तरफ -1, इस तरफ -2, -3, इस तरीके से। और यहाँ क्या है? अपना 0 महाराज। क्या है? इसे अगर करेंगे पॉइंट में चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 1.25 आएगा कुछ, है ना? साढ़े मतलब 1.25 के पास आएगा। मतलब यहाँ पे कुछ आएगा ये। और क्या ये इससे छोटा होना चाहिए, इस वैल्यू से छोटा होना चाहिए। मतलब छोटा होने के लिए क्या है? इस तरह। ठीक है, कुछ भी हो सकता है इससे छोटा। ठीक है दोस्तों, तो क्या k का वैल्यू -100 हो सकता है? हाँ, -100 भी इसी तरफ आएगा। ठीक है, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। इससे इस तरफ कोई भी वैल्यू नहीं होना चाहिए k का। इसका यही मतलब हुआ। समझ गए हैं? देख लीजिए 18। क्वेश्चन आ गया। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसमें हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन किया जो डी पे बेस्ड था, विवेचक डिस्क्रिमिनेंट पे बेस्ड था। और इसके बाद भी मैं कुछ क्वेश्चंस इसी पे बेस्ड लाऊंगा। तो बने रहिए मेरे वीडियो में आगे भी। थैंक यू।